वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट डेली करंट अफेयर की सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे 8 सितंबर 2023 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है कि हाल ही में शिक्षा मंत्रालय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा कब से कब तक साक्षरता सप्ताह मनाया गया या ये कहा जाए मनाया जा रहा है। ठीक, तो यह है 1 से लेकर 8 सितंबर। 1 से लेकर 8 सितंबर को साक्षरता सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है और यह इनिशिएटिव जो है वो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। तो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा उल्लास, इसको ध्यान से देखिए इस टर्म को, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 1 से 8 सितंबर 2023 तक साक्षरता सप्ताह मनाया जा रहा है और इसके अंतर्गत राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक के में कर्तव्य बोध और जन भागीदारी की भावना उत्पन्न करना है और इसका उद्देश्य केंद्र प्रायोजित जो सेंटर स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है, योजना उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, ये पूरा नाम क्या है, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाना है जिससे भारत को पूर्ण साक्षर बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिल सके। तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा साक्षरता सप्ताह 1 से 8 सितंबर मनाया जा रहा है और शिक्षा मंत्रालय द्वारा उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 1 से 8 सितंबर 2023 तक साक्षरता सप्ताह मनाया जा रहा है। तो कार्यक्रम का क्या नाम है? उल्लास नव भारत साक्षरता प्रोग्राम। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम क्या है? तो यह एक केंद्र प्रायोजित योजना उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम सभी के लिए शिक्षा, क्या, एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा, जिसे पहले वयस्क शिक्षा कहा जाता था, को राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप वित्त वर्ष 2022 और 27, ठीक है, 2022-27 के दौरान कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। ठीक, और इस योजना में 5 घटक हैं, 5 कंपोनेंट हैं। पहला है मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता, दूसरा है महत्वपूर्ण जीवन कौशल, तीसरा है बुनियादी शिक्षा, चौथा है व्यवसायिक कौशल और पांचवा है सतत शिक्षा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान, अगर आपसे पूछा जाए कि केंद्रीय एजुकेशन मिनिस्टर कौन है तो वह है धर्मेंद्र प्रधान। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की तीसरी वर्षगांठ के जश्न के दौरान 29 जुलाई 2023, ठीक, 29 जुलाई 2023 को नई दिल्ली में नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के लोगो, ठीक, लोगो, नारा, टैगलाइन, जन जन साक्षर और लोकप्रिय नाम उल्लास, उल्लास का फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उल्लास का जो फुल फॉर्म है इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी को लॉन्च किया था, ठीक, किसने लॉन्च किया था? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व साक्षरता दिवस हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो आज की डेट 8 सितंबर, 8 सितंबर को जो है विश्व साक्षरता दिवस के रूप में मनाते हैं, वर्ल्ड लिटरेसी डे। तो विश्व साक्षरता दिवस मनाने की शुरुआत जो है 1966 में यूनेस्को द्वारा की गई थी और 8 सितंबर 1966 को दुनिया में पहली बार विश्व साक्षरता दिवस, वर्ल्ड लिटरेसी डे मनाया गया था और इस साल 8 सितंबर को 98वां, ठीक है, 98वां साक्षरता दिवस मनाया जा रहा है। इस साल यूनेस्को ने विश्व साक्षरता दिवस 2023 की थीम परिवर्तनशील दुनिया के लिए साक्षरता को बढ़ावा देना, टिकाऊ और शांतिपूर्ण समाजों की नींव का निर्माण करना घोषित किया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व साक्षरता दिवस 2023 की थीम क्या है, तो यह थीम है कि परिवर्तनशील दुनिया के लिए साक्षरता को बढ़ावा देना, टिकाऊ और शांतिपूर्ण समाजों की नींव का निर्माण करना। फिर से इस थीम को देखिए और याद रखिएगा इसको, ठीक है, क्योंकि अब जो है केवल और केवल जो है वो डेट नहीं पूछी जा रही है कि यह जो है दिवस किस दिन मनाया जाता है, अब जो है थीम भी पूछी जा रही है। तो विश्व साक्षरता दिवस जो है 8 सितंबर को तो मनाया जाता है। इसके साथ में 2023
का जो विश्व साक्षरता दिवस की जो थीम रखी गई है वह यह रखी गई है कि परिवर्तनशील दुनिया के लिए साक्षरता को बढ़ावा देना, टिकाऊ और शांतिपूर्ण समाजों की नींव का निर्माण करना, ये घोषित किया गया है। यह इस साल की थीम। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट डे है। तो अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 7 सितंबर को। तो 7 सितंबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस 7 सितंबर को प्रतिवर्ष आयोजित संयुक्त राष्ट्र द्वारा, ये भी यूनाइटेड नेशन के द्वारा घोषित दिवस है। ठीक है, यह इंटरपोल की स्थापना को मनाने और शांति, सुरक्षा और न्याय बनाए रखने के में दुनिया भर से कानून प्रवर्तन की भूमिका को उजागर करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरपोल का मुख्यालय क्या है, तो इंटरपोल का मुख्यालय है फ्रांस के लियोन में। ठीक है, कहां पे? फ्रांस के लियोन शहर में इंटरपोल का मुख्यालय है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत सरकार ने G20 अध्यक्षता की जानकारी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है G20 इंडिया। G20 इंडिया, ठीक है, G20 इंडिया ऐप जो है वो भारत के द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक, जिसमें G20 अध्यक्षता की जानकारी दी जाएगी। तो भारत वर्ष 2023 में G20 समिट की मेजबानी कर रहा है और यह सम्मेलन राजधानी दिल्ली के भारत मंडप में 9 से और 10 सितंबर 9 और 10 सितंबर को आयोजित होगा। ठीक है, और G20 समिट के चलते भारत सरकार ने G20 इंडिया ऐप को लॉन्च किया है और ऐप में समिट वेन्यू, नेविगेशन, लैंग्वेज ट्रांसलेटर के साथ समिट से जुड़ी हर जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। तो यह जो ऐप G20 की अध्यक्षता की जानकारी देने के लिए G20 इंडिया ऐप भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न, दुनिया की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा कहां स्थापित की गई है? तो यह स्थापित की गई है नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडप के एंट्रेंस पर अष्टधातु से निर्मित दुनिया की सबसे ऊंची शिव नटराज की मूर्ति को स्थापित किया गया है। इस मूर्ति की ऊंचाई 27 फीट और चौड़ाई 21 फीट है। बहुत ही भव्य यह प्रतिमा है। अगला प्रश्न, एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय पुरुष टीम को कांस्य पदक हासिल हुआ है। ऑप्शन नंबर बी। तो भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। कोरियाई गणराज्य कोरियाई रिपब्लिक के प्योंगचांग में आयोजित, तो यह जो खेल का आयोजन है वो कहाँ किया गया है? कोरिया, साउथ कोरिया के प्योंगचांग में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारतीय टीम को सेमीफाइनल में चीनी ताइपाई से 0-3 से हार का सामना करना पड़ा। इस वजह से कांस्य पदक हासिल हुआ। अगला प्रश्न, हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के सदस्य के रूप में किस भारतीय को चुना गया है? ये हैं लोकेश सूजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, लोकेश सूजी को। तो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन IESF के जनरल बॉडी ने स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ESFI के निदेशक और एशियन स्पोर्ट्स फेडरेशन ESF के उपाध्यक्ष लोकेश सूजी को 3 साल कार्यकाल के लिए अपनी सदस्यता समिति के लिए चुना है और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन की स्थापना 2008 में की गई थी और इसका उद्देश्य स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न, हाल ही में सातो किल्मन, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। ठीक है, सातो किल्मन किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं वानुअतु। ठीक है, वानुअतु के प्रधानमंत्री बने हैं कौन? सातो किल्मन। तो वानुअतु की संसद ने सातो किल्मन को प्रशांत द्वीपीय राष्ट्र का नया प्रधानमंत्री चुना है। तो वानुअतु जो है वो वानुअतु के प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? सातो किल्मन। अगला प्रश्न यह है कि किस देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है? तो ये है मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिको, ऑप्शन नंबर डी। तो दक्षिण अमेरिकी देश में मैक्सिको के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को अपराध के दायरे से हटा दिया है।
कोर्ट ने संघीय आपराधिक संहिता में गर्भपात को दंडित करने वाली कानून प्रणाली को असंवैधानिक बताते हुए गर्भपात को अपराध के दायरे से हटा दिया है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेक्सिको की जो सर्वोच्च न्यायालय है गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास विनिर्माण सुविधा कहाँ स्थापित की गई? तो ये स्थापित की गई तेलंगाना में। तो कॉर्निंग इंक द्वारा भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास विनिर्माण सुविधा तेलंगाना में स्थापित की जाएगी और यह देश में अपनी तरह का पहला निवेश है। भारत की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया? तो यह मध्य प्रदेश में किया गया, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को रायसेन जिले के सांची नगर में भारत के पहले सौर ऊर्जा शहर के रूप में उद्घाटन किया और इस सोलर सिटी से 3 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, ठीक। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक। तो भारत की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन मध्य प्रदेश में रायसेन जिले के सांची नगर में किया गया, ठीक है। और इस सोलर सिटी से 3 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।